काम करेंगे। आज हम यही झंडा पूरा अलॉट किया हुआ माइनिंग क्षेत्र में डालेंगे और हम देखते हैं किसका माई का लाल में औकात है कि हमारा झंडा छू दे। चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का मंत्री हो, चाहे यहाँ का सांसद हो, चाहे यहाँ का डीसी हो, चाहे यहाँ का सीओ हो, चाहे यहाँ का थाना प्रभारी हो, लगातार हम शोषित हो रहे हैं। जोहार। चूंकि ये झारखंड राज्य 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला ये आदिवासियों का राज्य है और लगातार इस झारखंड राज्य में आदिवासियों का शोषण हो रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस झारखंड राज्य में एक आदिवासी बेटा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है और आज सबसे ज्यादा शोषण आदिवासियों का हो रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे समाज के लिए कि हमारे समाज के लोग निकले हुए जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा हमारा शोषण लगातार हो रहा है। चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का मंत्री हो, चाहे यहाँ का सांसद हो, चाहे यहाँ का डीसी हो, चाहे यहाँ का सीओ हो, चाहे यहाँ का थाना प्रभारी हो, लगातार हम शोषित हो रहे हैं। और इन्हीं को चिताने के लिए आज मैं चतरा जिले में आई हूँ और इन लोगों को चिताना चाहती हूँ कि संविधान अच्छे से पढ़िए और इन नेताओं को कहना चाहती हूँ कि संविधान को सीने में लगा करके सिर्फ संविधान बचाओ बचाओ करने से संविधान नहीं बचता है। संविधान क्यों लिखा गया है? संविधान हम सभी जनता के लिए बनाया गया है और जनता के लिए सुख सुविधाएं मिल सके, इसीलिए सभी पदाधिकारियों को संविधान के तहत डिप्यूट किया गया है। लेकिन लगातार हमारी आत्माओं को ये रोजने का काम क्यों कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। लगातार हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं। हमारी आत्माएं जमीन है, इसको समझना होगा। हमारी आत्माएं जल जंगल जमीन है, ये पूरे भारत को समझना होगा। विकास के नाम पे हमें छलना बंद करे, चाहे ये राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। ये चिंता का विषय है। और यहाँ की मैं महोदया, जो डीसी महोदया है, माननीय महोदया, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की और एग्जाम पास किया। इस दिन के लिए नहीं, हमारी रक्षा करने के लिए आपने शपथ लिया था कि हम अपने जिले के, अपने जनता का मान रखेंगे, सम्मान करेंगे, उनका काम करेंगे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हमारे जमीनें लूटने पे आतुर आ रहे हैं आप सब? ऐसा क्या हो गया कि आपने ग्राम सभा को भूलने का काम किया? हम आदिवासी समुदाय के लोग स्वशासन से जीते हैं, ना कि प्रशासन से। स्वशासन हमारी व्यवस्था है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का व्यवस्था। आपको हमसे पूछना होगा, आपको हमसे परमिशन लेना होगा। ये फर्जी जनसभा का दस्तावेज नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के ग्रामीणों से, क्या यहाँ ग्राम सभा किया गया था? क्या ग्राम सभा किया गया था? जोर से बोलिए, क्या ग्राम सभा किया गया था? तो डीसी की भी औकात रही है कि हमारी जगह में किसी भी तरह का कार्य कर सके। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, ना यहाँ पे विधायक की औकात है, ना डीसी की औकात है, ना किसी प्रशासनिक पदाधिकारी की औकात है कि हमारी जमीनों में इस तरीके का काम कर सके। कोई हॉस्पिटल बना रहा है? कोई हॉस्पिटल बना रहा है? हमारे लोगों को हॉस्पिटल चाहिए होता है तो हमारे लोग बहंगा में ढो करके कितना दूर पैदल चलते चलते हमारे लोग मर जाते हैं। इसका उदाहरण अभी मैंने तुरंत दिया है, जो पोस्ट किया है आज सुबह गुमला घाघरा का। ऐसा ही आप लोगों का स्थिति है। आज भी कहा जा रहा है कपड़ा पहनने के लिए है, नहीं है हमारे महिलाओं के पास, ब्लाउज नहीं पहनती है। मैं बार बार बोलती थी और इस जगह देखने को मिलेगा। लज्जा आनी चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को जो कि चंद अपने स्वार्थ साधने के लिए चंद कौड़ियों में बिकने का काम कर रहे हैं और हमारे जल जंगल जमीन
का सौदा करने का काम कर रहे हैं। मैं आज जता रही हूँ, चाहे आप हमको जेल में भेज दीजिए, 10 केस और हुआ है, 11वां केस और चला जाएगा, मैं जेल जाने से नहीं डरती, मैं मरने से नहीं डरती। मैं वो बेटी हूँ जो इस भारत देश की मूल नागरिक है, मूलवासी है, हम आदिवासी हैं। मत भूलिए कि हमारा इतिहास बहुत गहरा है, बहुत गहरा इतिहास रहा है हम लोगों का। मत भूलिए कि 1870 में हम पैदा होते थे और आप हमें क्रिमिनल घोषित कर देते थे। मत भूलिए कि आज भी हमारे क्षेत्र में जल जंगल जमीन जाने के लिए, हिड़मा बनने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। तो इसलिए मैं पूरे प्रशासन को चेताना चाहती हूँ कि आज जो जनसभा आपको दिख रही है, तो ये मत सोचिएगा सिर्फ इतने ही लोग आए थे, मत सोचिएगा। मैं बोलना चाहती हूं जो कि यहाँ का माइंस लेने वाले अरमेंद्र साव जी, अशोक यादव जी, अमित सिंह जी, छोटू सिंह जी, इसमें उराव, मुंडा, खड़िया, बिरहोर कोई और नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब मैंने कहा है बार बार इस सरकार के बारे में कि बाहरियों का सरकार चल रहा है, ये हेमंत बाबू का चलती नहीं चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट की सरकार चल रही है। डीसी महोदया को मैं चेताना चाहती हूँ कि अगर ये बंद होने के बाद ये चालू हुआ तो आपको की कुर्सी को हिला देने का काम ये आदिवासी करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ कि बिना ग्राम सभा किए लगातार पूरे झारखंड राज्य में 4-5 गांव के दलालों के माध्यम से सिग्नेचर करके लोग लाखों अरबों रुपया घटक जा रहे हैं। मैंने झंडा की लड़ाई लड़ी थी, लोग जानते थे कि ये आदिवासी अस्मिता का झंडा है, और मैंने कहा है ये झंडे के ऊपर अधिकार सिर्फ रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का है। आज हम यही झंडा पूरा अलॉट किया हुआ माइनिंग क्षेत्र में डालेंगे और हम देखते हैं किसका माय का लाल में औकात है कि हमारा झंडा छू दे। और मैं इतना ही लास्ट में कहना चाहती हूँ कि हमारे लोगों को गरीबी में देख करके ये मत सोच लीजिएगा कि गरीब लोग क्या ही कर लेगा। तो ये भी मत भूलिए कि संविधान के तहत आने वाले सभी पदाधिकारी, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री, दुर्भाग्य है कि घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। कोई जमीन में जा रहा है जेल, तो किसी ना किसी मामले में आप देखिए चारा घोटाला हो गया, अभी सबसे बड़ा घोटाला शराब का हुआ, तो लगातार घोटाले हो रहे हैं। इस झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू इसीलिए नहीं कर रहे हैं हेमंत बाबू, क्योंकि वो जानते हैं कि पेशा अधिनियम 1996 लागू हो गया तो किसी के बाप की चलती नहीं चलेगी। ना यहाँ से बालू जाएगा, ना यहाँ से पत्थर जाएगा, ना ही यहाँ से अवैध कोयला जाएगा, ना ही अवैध खनिज संपदाएं जाएंगी। वो जानते हैं, इसीलिए अपने चोर उचक्के माफियाओं के संगी साथियों को बढ़ावा देने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने कुर्सी का पावर को बढ़ाने के लिए महज उन्होंने अपने आदिवासी भाई बहन लोगों की हत्या कर दी। ये हत्या ही कहेंगे। हमें सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, हमारे पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, जहां प्रदूषण ही प्रदूषण वहां भी हमारे लिए कुछ नहीं। मैं आ रही थी देखते हुए, खलारी में लोगों का जीना दुस्सार है, लोग जी नहीं पा रहे, कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इनको चाहिए हमारे यहाँ से खनिज संपदा, लेकिन हमें 5 केजी राशन के अलावा कुछ नहीं भेटाता है। ये लोग मैया सम्मान योजना चलाया, कितना लोग खुश है मैया सम्मान योजना से? देखिए कोई नहीं खुश है, मैया लोग भी बोल रही है कोई खुश नहीं है। कई मैया लोग बोली बर्बाद कर दिया। ये मजबूरी है, जब बांट रहा है बाहरियों को करोड़ों रुपये, तो आप हमें 2500 रुपये देके क्या जताना चाह रहे हैं? हमारा एहसान लेना चाह रहे हैं, ये हमारे साथ छलावा है। सबसे पहली बात है कि आप ये मत भूलिए कि यहाँ के मालिक आप हैं। जितने लोग
थाने से फोन आया था, मैडम आप आ रही हैं। मैंने कहा अरेस्ट करिएगा क्या? उन्होंने कहा बहुत सम्मानपूर्वक कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए फोन किए हैं। इतना दिन बाद कोई थाना प्रभारी फोन किया तो यहाँ के फोन किए सिंह जी है कोई। अच्छा लगा, इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि वो भी जानते हैं कि यहाँ पर जो चल रहा है वो बाहुबलियों का है। तो उन बाहुबलियों को कहना चाहती हूँ कि जंगल के शिकारियों से पाला पड़ा है आपका। चाहे आप बाहुबली बनिए, टाइगर बनिए, चाहे फलना और चिलना बनिए, चाहे AK-47 लेके आइए, ये हमारी बोली ही आपके AK-47 के सामने तड़ तड़ चलेगी तो धराशायी हो जाएगी। एक एक बेटियों को कहना चाहती हूँ कि निकलिए, आप सिंगनी कैली दाई का रूप है। आप अपने घरों से निकलिए, आप फूलों जनों का रूप है। आप रुनिया टुनिया की वंशज है। आप में रानी लक्ष्मीबाई जैसी ताकत है। आपको लड़ना होगा, आपको समझना होगा। और हमारे सभी पुरुष भाइयों को मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी महज 25 सालों में अपने सिस्टम के लिए, अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो क्या आप लोग उलगुलान करेंगे? मैंने कहा है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे उलगुलान जारी रहेगा। जय आदिवासी, जय जय आदिवासी, जय सरना। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, तिलका मांझी अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे। तो प्रशासनिक पदाधिकारियों भूलिएगा नहीं, हम इस देश के मूल मालिक हैं और ये 5th शेड्यूल का क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। इसीलिए हम लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो नौकरी से हाथ धोने में आपको समय नहीं लगेगा। ये आदिवासी बेटी का चैलेंज है। इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम करती हूँ और हम लोग उस स्थान पे रुतबा चल रहा है और